नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी। आज हमारे चैनल लॉ मेडी में हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट रोहित कुमार। सर, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम एडवोकेट रोहित कुमार हुआ। मैं एडवोकेट हूँ और पिछले 3 साल से प्रैक्टिस में हूँ देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और क्रिमिनल लॉयर में। सर, आपको लॉ में करियर बनाने के लिए किसने इंस्पायर किया है? मैं जब MBA किया था उसके बाद मैंने देखा कि जो शासन प्रशासन में है, गरीब जनता जो है वो उनको ना दौड़ाते हैं, किसी न्याय नहीं मिल रहा है। तो यही सोचकर ताकि हम गरीबों की सेवा भी करें और न्याय उन्हें दिलाएं, इसको देखते हुए हमें प्रेरित हुआ, लोगों से देख के इंस्पायर हुआ कि एडवोकेट होना जरूरी है। हमें संविधान का नॉलेज होना भी जरूरी होता है अगर आगे बढ़ना है। सर, जैसे अभी आपने मुझे शेयर किया कि हम इन लोगों के लिए यहाँ पे आए हैं, बट मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी है कि आज भी केस वैसी फाइल्ड है, उनमें कोई मतलब किसी ने कोई ओपिनियन नहीं रखा, कोई उन्हें न्याय नहीं मिला। तो आप उसमें क्या बोलना चाहेंगे? मैम, न्याय तो सबको मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है, फाइल प्रोसेस में चलता है। एक्चुअली क्या है कि पूरे भारत में इतने केसेज अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, इस वजह से लोगों के फाइल थोड़ी पेंडिंग डिले होता है। सर, आपने केस सुना होगा, उत्तराखंड का ही था, अंकिता भंडारी वाला। जी जी। तो उसको भी अभी तक न्याय नहीं मिला। मैम देखो, उसमें भी सरकार की तरफ से भी लगा हुआ है, कोर्ट की तरफ से भी लगा हुआ है, एडवोकेट भी लगे हैं कि उसे न्याय जल्दी से जल्दी मिले। लेकिन क्या होता है, कानून का एक प्रोसेस होता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम तो प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो, क्योंकि उस केस के प्रोसेस में गवाह भी होती है, उसके बाद एविडेंस भी दाखिल होता है, तो इन सारे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आज नहीं तो कल उसे न्याय मिलेगा ही मिलेगा। सर, अगर आप अपनी मर्जी से मतलब अपनी चॉइस से कोई रूल लागू करना चाहे जो आपको लगे इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो क्या होगा? नहीं, कानून में तो अभी तो फिलहाल भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत सारे जो पॉलिसीज है उसको चेंज किया है, क्योंकि पहले की जो पॉलिसी थी वो उतना यूज में नहीं आता था, और किसी के ऊपर कोई भी लगा दो चार्ज, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो हम चाह रहे, सरकार भी अभी तो अमित शाह जी ने कुछ पॉलिसी चेंज की थी, वो ठीक है। तो जैसे आपने मुझे बताया आप 3 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस पे हैं, तो आपने केस लड़े होंगे बहुत सारे क्रिमिनल लॉयर वाले। जी जी। तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, कोई ऐसा केस जो इंटरेस्टिंग रहा हो आपके लिए? मैम, ज्यादातर मैं 138 का क्रिमिनल केस चेक बाउंसिंग का देखता हूँ। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग होते हैं। बहुत बार होता है कि जैसे किसी ने किसी को चेक दे दिया और उससे पेमेंट बाउंस हो गया चेक, उसके बाद अगर हम उससे बोलते हैं कि हमारी पेमेंट करो, तो क्या सोचता है कि हमने चेक ऐसे ही दे दिया या रोड पे मिल गया उसे, तो वो ब्लेम करता है। तो उस केस में हम लोग एविडेंस दाखिल करके और उसको केस को जीतते हैं, क्योंकि आपकी देनदारी होती है तभी आप किसी को चेक देते हैं, और अन्यथा कोई किसी को चेक नहीं देगा। ऐसे होता है। सर, एज अ क्रिमिनल लॉयर आपने कभी थ्रेटन फेस किया है? कभी आपको किसी ने डराया धमकाया हो? नहीं, अभी तक तो किसी ने डराया, और एडवोकेट को कौन डराएगा? एडवोकेट सर, जैसे मतलब कभी थ्रेटनिंग आएगी नहीं, अभी तक इन तो फ्यूचर अगर आ सकती है, तो आप उसे कैसे फेस करेंगे? मैम, ऐसा तो कोई आना नहीं चाहिए। अगर आएगी तो उसके लिए शासन है, प्रशासन है, न्यायालय है, हम उसके थ्रू फेस करेंगे। सर, अगर आप गवर्नमेंट को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें कुछ बताना चाहेंगे, तो वो क्या होगा? सरकार को हम कहना चाहेंगे कि सरकार जैसे सबके लिए पॉलिसी बना रही है, वैसे एडवोकेट के लिए भी बनाए, उसकी सुरक्षा के लिए भी कुछ करे। जो नए बच्चे आ रहे हैं हमारे प्रैक्टिस करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं होती है, तो सरकार की तरफ से अदर स्टेट में भी जैसे 2000-3000 रुपये मासिक एक हेल्प मिलता है। उससे क्या होता है कि जो नए बच्चे आते हैं उन्हें भी एक एग्रेसिव होता है कि सीखना है, हमें न्याय दिलाना है। और नए बच्चे क्या होते हैं, जब आते हैं रोज प्रैक्टिस करेंगे, दौड़ेंगे धूपेंगे, कुछ उनको इनकम नहीं होगा, तो वो भी हरासमेंट हो जाते हैं, तो न्याय क्या दिला पाएंगे। तो इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि जब आम लोगों के लिए भी आप पॉलिसी में एक एडवोकेट रूल भी बनाए, एडवोकेट के भी कुछ सुविधा दिया जाए, तो कि ताकि गरीब जनता को न्याय मिले। जी। जी, थैंक यू सर, आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। धन्यवाद।